अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार जिंगर बर्गर की रेसिपी, जो अंदर से बहुत जूसी और बाहर से बहुत क्रिस्पी होता है। बहुत इजी और अथेंटिक रेसिपी है। चलें जी, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप। चलें जी, सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम चिकन को वॉश कर लेंगे। यहाँ मैंने 6 से 7 अदद चिकन थाई के पीस लिए हैं। आधा कप सिरका लिया है, इसको इसमें शामिल कर देंगे। 1/4 चम्मच नमक लिया है। हस्बे ज़रूरत हमने पानी लेना है। हमने इसमें इतना पानी शामिल करना है कि चिकन अच्छी तरह डिप हो जाए। इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि चिकन की स्मेल इससे ख़त्म हो जाती है और चिकन बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है और जूसी रहता है। चलें जी, अच्छी तरह हमने इसको डिप कर दिया है। इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट दे लेंगे। आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। चलें जी, चिकन को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ आधा चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, आप लहसुन का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, 3/4 चम्मच तिक्का मसाला लिया है, 3/4 चम्मच लाल मिर्च ली है और 1 चम्मच ही अदरक का पेस्ट लिया है। आप अदरक का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन में तमाम चीज़ें शामिल करेंगे। इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि चिकन के ऊपर तमाम मसाला जात अच्छी तरह लग जाएं और इसकी मैरिनेशन अच्छी तरह हो सके। चलें जी, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। 4 से 5 घंटे इसका मैरिनेशन टाइम है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम इसके लिए सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ 1 कप मायोनीज़ ली है, आधा कप केचप लिया है, आधा चम्मच गार्लिक का पेस्ट लिया है, आप चाहें तो गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1/4 चम्मच काली मिर्च ली है, आधा चम्मच ओरिगेनो लिया है, आधा चम्मच पिसी हुई चीनी ली है, आधा चम्मच नमक लिया है, 1/4 चम्मच पेपरिका पाउडर लिया है। सबसे पहले एक बॉल लेंगे, इसमें मायोनीज़ शामिल करेंगे, टमाटो केचप शामिल करेंगे, लहसुन का पेस्ट, चीनी, ओरिगेनो, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर, चिली फ्लेक्स, नमक, तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि इनकी एक अच्छी सी सॉस तैयार हो जाए। आप इस सॉस को बना के 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होती। चलें जी, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे और चिकन को फ्राई करने की तरफ चलते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए 4 से 5 घंटे हो गए थे। ये मैंने मैदा लिया है, इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया। ये हमने ठंडा पानी लेना है यहाँ पे। सबसे पहले चिकन का एक पीस उठाएंगे, इसके ऊपर अच्छी तरह मैदा कोट करेंगे। अच्छी तरह आपने मैदा लगा लेना है इसको, ताकि इसकी मैरिनेशन उतरे ना। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ की डायरेक्शन में किस तरह इसको मैदा लगा रही हूँ। अच्छी तरह मैदा कोट करने के बाद एक्स्ट्रा मैदा उतारेंगे और इसको पानी में डिप करेंगे। एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर लेंगे। दोबारा इसको मैदे में रखेंगे। दोबारा इसके ऊपर मैदे की अच्छी तरह कोटिंग करेंगे। आपने हाथ की मदद से इस तरह दबा दबा के इसके ऊपर अच्छी तरह मैदा कोट करना है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह आप ये स्टेप करेंगे उतनी अच्छे क्रम्स बनेंगे। दोबारा इसको पानी में डिप करेंगे। मैदे का एक फाइनल कोट करेंगे इसके ऊपर। ये देखें जी, हमने मैदे की अच्छी तरह कोटिंग कर ली है इसके ऊपर। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर कितने अच्छे से क्रम्स बन चुके हैं। अब हम इसको साइड पे रखेंगे। बाकी सारे पीसीस पे भी इसी तरह हम क्रम्स बना लेंगे।
जब हम शॉप से चिकन थाइस के पीस लेके आते हैं तो वो बड़े साइज़ में होते हैं। आप उसको कट करके 2 में डिवाइड कर लीजिएगा ताकि इजीली 2 बर्गर बन सकें। मैंने यहाँ 3 थाइस मंगवाई थी जिसको कट कर लिया था, जिससे हम लोग इजीली 6 बर्गर बना सकते हैं। ये देखें जी, इस पीस पे भी हमने अच्छी तरह क्रम्स बना लिए हैं। बाकी सब पे भी हम इसी तरह बना लेंगे। सारे चिकन के क्रम्स हमने अच्छी तरह बना लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। इनको डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ घी लिया है, इसमें ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ये। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी में चिकन शामिल करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि क्रम्स अच्छी तरह चिकन के साथ स्टिक हो जाएं। इनको 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने फ्लेम लो कर दी है। इनकी साइड्स चेंज करेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी कुक हो सके। इनको हमने लो फ्लेम पे ही अब फ्राई करना है। अगर हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो क्रम्स ऊपर से जल जाएंगे और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। लो फ्लेम पे 3 मिनट के लिए एक साइड से इनको फ्राई करेंगे और 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से, ताकि ये अच्छी तरह अंदर से पक जाएं। 6 से 7 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमने इनको डार्क कलर नहीं देना। अब हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ मैंने बर्गर बन्स लिए हैं, इनकी हम दोनों साइड से अच्छी तरह सिकाई कर लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और बर्गर खाने में अच्छे लगें। अब हम बर्गर्स असेंबल करने की तरफ चलते हैं। बन्स की हमने सिकाई कर ली है। ये सॉस हमने प्रिपेयर कर ली थी। चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। यहाँ मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली है जिसको इस तरह कट कर लिया है। आप चाहें तो सलाद पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बर्गर बन लेंगे, इसकी बेस वाली साइड पे अच्छी तरह सॉस स्प्रेड कर लेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जी, अच्छी तरह हमने इसको स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर बंद गोभी लगाएंगे। बंद गोभी लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर चिकन का पीस रखेंगे। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। दोबारा इसके ऊपर बंद गोभी रखेंगे। जो सॉस हमने प्रिपेयर की थी उसको मैंने किसी नोज़ल वाली बोतल में शामिल कर लिया था ताकि इसको लगाने में आसानी रहे। सॉस हमने अच्छी तरह लगा दी है। इसके ऊपर दूसरा पीस रखेंगे और इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे। मज़ेदार सा हमारा जिंगर बर्गर अच्छी तरह तैयार हो चुका है। हमने इसको असेंबल कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं ये कितना मज़ेदार और क्रिस्पी लग रहा है। बाकी सारे बर्गर्स भी हम लोग इसी तरह असेंबल कर लेंगे। देखें जी, बर्गर्स की असेंबलिंग हमने कर ली है। सॉस और फ्राइज़ के साथ इसकी सर्विंग भी कर दी है। मज़ेदार से हमारे जिंगर बर्गर तैयार हो चुके हैं। आप लोग इसमें चीज़ या सैलड भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, वीडियो आपने अच्छी तरह देख ली है। अब जल्दी से उठें, हिम्मत करें और बर्गर्स बनाएं और मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी अगली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।